भक्ति करोगे, कृष्ण की भक्ति करोगे, ब्रह्मा विष्णु महादेव की भक्ति करोगे, लक्ष्मी सरस्वती भगवती दुर्गा देवी काली भवानी की भक्ति करोगे तो क्या हमारा उद्धार हो जाएगा, हमारा कल्याण हो जाएगा। अभी कुछ दिन पहले दुर्गा की भक्ति सब लोग किए, दुर्गा पूजा मनाए, नवरात्रि मनाए, और अभी लक्ष्मी का चल रहा है, लक्ष्मी पूजा ना, अभी लक्ष्मी पूजा की भक्ति चल रही है। सब लोग कहते हैं कि सही में भक्ति है क्या? जिस भक्ति को लेकर के आज पूरी दुनिया एकदम पागल बनी हुई है, भक्ति न है। भक्ति के नाम पर आज देवी के सामने, दुर्गा के सामने, जगदम्बा के सामने क्या करते हैं? भक्त लोग बलि देते हैं। सही या गलत देता है ना, भक्त लोग बलि देता है कि देवी जो है कि बलि देने से क्या हो जाती है? खुश हो जाती है। ये हिंदू के तरफ। और मुसलमान के तरफ चलिए तो कुर्बानी करने से अल्लाह खुश हो जाता है। भक्ति इतना गिर गई है, भक्ति का स्वरूप इतना नीचे चला गया है कि हम किसी का गला काट करके किसी को देंगे तब वो क्या होगा? खुश होगा। हम जीवित प्राणी का गर्दन काट करके मरे हुए प्राणी के सामने रख देंगे तो मरा हुआ प्राणी क्या कभी खुश हो सकता है? जिस मूर्ति के सामने, जिस अल्लाह के सामने या जिस अल्लाह के नाम पर हम जीवित प्राणी की गला काट कर चढ़ाते हैं, वह उस मूर्ति के अंदर, उस प्रतिमा के अंदर, उस अल्लाह के अंदर चेतन पुरुष नहीं है, वह बोलता पुरुष नहीं है। ताकि उसके आंख में आंसू भी गिरे कि मेरे सामने इतने भेड़ बकरे का बलि देते हो, गाय भैंस का बलि देते हो। अगर उसके अंदर जीव होते, उसके अंदर प्राण होते तो वह थोड़ा रोते ढोते। आज देखिए प्रतिमा विसर्जन के दिन कहाँ यूपी की घटना है, सब लोग समाचार सुने हैं। यूपी की घटना है, प्रतिमा विसर्जन के दिन एक लड़का को गोली मार दिया गया। कहाँ? यूपी के बहराइच जिला में प्रतिमा विसर्जन के दिन एक लड़का को गोली मार दिया और मारा, मुसलमान मारा। हमारे गांव में, हमारे दरवाजे पर मुसलमान तजिया खेलता है, लाठी खेलता है, भाला खेलता है, फांसा खेलता है, तो हम एकदम नौटंकी देखते हैं, खड़े होकर देखते हैं। हमारे दरवाजे पर आकर केवल भाला, फांसा, तलवार खेलता है, लाठी भांजता है, तो हम नौटंकी देखते हैं कि हमको बड़ा अच्छा लग रहा है, कितना बढ़िया काम कर रहा है। याद रखिए वो आपको डरा रहा है। अभी आपके दरवाजे पर खेल रहा है, कल आपके साथ खिलवाड़ करेगा। वही भाला फांसा आपकी जान क्या करेगा? ले लेगा। आज वो आपके गांव में घूम घूम करके धर्म के नाम पर नौटंकी करता है। कल जब आपको वही भाला फरसा आपके ऊपर चलने लगेगा तो आप भगवान को खोजिए, कौन सा भगवान आता है आपको बचाने के लिए? क्या आ जाएगा? किसी भगवान की भक्ति के लिए क्या आ जाएगा?
या कबीर साहब की भक्ति करिए, क्या कबीर साहब का आग बचाने के लिए आएगा? नहीं आ सकता है। जब देवी के हाथ में हम तलवार थमा दिए हैं, शंकर जी को त्रिशूल दे दिए हैं, राम जी को धनुष दे दिए हैं और कृष्ण जी को चक्र दे दिए हैं, हम जब भक्ति करने लगते हैं तो हम सारे हथियार को क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि उस समय हथियार की जरूरत है। ये सारे देवी देवता, सारे महापुरुष कहते हैं कि आप अपने बचाव के लिए हथियार रखो, किसी के गर्दन काटने के लिए नहीं, किसी प्राणी को सताने के लिए नहीं। आज प्रतिमा विसर्जन के दिन एक लड़का की जान चली गई, उस बालक की जान चली गई, 20-22 साल का युवक था, उसकी जान चली गई तो कोई दुर्गा उठ करके उसको बचाने के लिए नहीं पहुंची। कहते हैं कि दुर्गा शक्ति का रूप है, शक्ति का रूप है ना, शक्ति का रूप है, इसीलिए उसकी हम लोग क्या करते हैं? आराधना करते हैं। लक्ष्मी जो है धन बरसाने वाली है, इसलिए लक्ष्मी की क्या करते हैं? पूजा करते हैं। लक्ष्मी की पूजा करते हैं, धन बरसाने वाली लक्ष्मी है। शक्ति की पूजा करते हैं, शक्ति देने वाली दुर्गा है। जब शक्ति देने वाली दुर्गा है तो दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन के दिन उनके भक्त क्यों मर जाते हैं? उनको तो नहीं मरना चाहिए। क्या ये भक्ति हो रही है? आज भक्ति के नाम पर चाहे हिंदू हो या चाहे मुसलमान हो, दोनों क्या कर रहा है? केवल ढोंग कर रहा है। मान लीजिए हिंदू समाज में कोई देवी है, कोई देवता है, अच्छी बात है, उनका हम लोग विरोध नहीं करते हैं, लेकिन उस देवी के भरोसे आप बैठे रह जाओगे तो आप लुट जाओगे, पिट जाओगे, आपको वे देवी बचाने नहीं आएगी। आपको खुद अपने आप का भरोसा करना पड़ेगा, अपने बाहों बाल का बल का भरोसा करना पड़ेगा। जब तक आप अपने बाहों बल का भरोसा नहीं करेंगे तो वह भी आपको बचाने नहीं आएगा। तो यही भक्ति है। क्या है? इसी को भक्ति कहते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि संतों भक्ति सतो पुरानी। जीवित संतों की भक्ति करिए। आज बहुत लोग मरे हुए संत की भक्ति करते हैं। क्या? मरे हुए संत की भक्ति करते हैं। गुरु महाराज को मरे 100 साल हो गया, गुरु महाराज की प्रतिमा को कह देगा अभी भी जीवित है, अभी भी हमारे गुरु महाराज समाधि में है। जब समाधि टूटेगा तो भक्तों को क्या देगा? दर्शन देगा। एक हमारे संत आशुतोष जी महाराज नाम है, जिनका सुनते होंगे आप लोग नाम, अभी उनको उनकी लाश को जयपुरी को रखे हुए और चेला सब कहता है, भक्त सब कहता है कि हमारे गुरु जी अभी क्या कर रहे हैं? ध्यान कर रहे हैं। मरा हुआ आदमी ध्यान करेगा? मरा हुआ आदमी ध्यान करेगा? मरा हुआ आदमी अगर कोई सहारा नहीं दीजिए तो बस इधर से उधर भड़कड़ियां मार देगा, मारेगा ना। जिसके शरीर से जीवात्मा निकल गई है उसको अगर कोई सहारा नहीं दीजिए तो वह स्थिर बैठ भी नहीं सकता है, स्थिर खड़ा भी नहीं रह सकता है। उसको सहारा दे करके खड़ा रखना पड़ता, बैठाना पड़ता है। लेकिन कहते हैं, चरवा सब कहते हैं कि हमारे गुरु जी क्या कर रहे हैं? ध्यान कर रहे हैं। हमारे गुरु जी समाधि लगाए हुए हैं। गुरु जी को मरे 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, उसकी आत्मा को निकले 20 साल हो गए, लेकिन चरवा सब अभी भी महिमा बढ़ाने के लिए, क्या करने के लिए? महिमा बढ़ाने के लिए और दक्षिणा लेने के लिए गुरु जी के कम से कम हड्डियों पर तो पैसा आते रहे, बस पैसा उठा रहा है। चरवा सब माले माल हो रहा है, तो भगत सब ठन गोपाल हो रहा है, तो भगत सब आगे दे रहा है, चरवा सब इधर माले माल हो रहा है। सदगुरु कहते हैं इस भक्ति को करने से दुनिया के लोग कभी उद्धार होने वाला नहीं है। इसलिए जीवित संतों की भक्ति करने के लिए कबीर साहब कहते हैं, कौन सा संत? जिंदा संत, मुर्दा संत नहीं। जो संत शरीर छोड़कर चले गए उसकी प्रतिमा के सामने आप कितना भी
ध्यान लगाओ तो एक अगर ध्यान गलत तरीके से भी लगाते हो तो ध्यान की विधि हो क्या बोल के बताएंगे? नहीं बताएंगे, वो बोल करके नहीं बता सकते। आज देखिए देवी के सामने बकरे क्यों काटे जाते हैं, अल्लाह के सामने गाय क्यों काटे जाते हैं? देवी बोल नहीं सकती है, अल्लाह कुछ कह नहीं सकता है, इसलिए चलवा को बीच में बड़ा सीधा रास्ता मिल गया। अगर भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर काटेंगे तो हमको कोई कुछ कहने वाला नहीं होगा, यही ना, हमको कोई कुछ कहने वाला नहीं होगा। और आज इतना लोग अंधा हो गया है, इतना विवेक का शून्य हो गया है कि भक्ति तो करता है लेकिन भक्ति का मर्म नहीं जानता। से कबीर साहब कहते हैं कि भक्ति न जाने भक्त कहावे तजी अमृत विष खेलु सारा। चलो कबीर साहब कहते हैं कि भक्ति नहीं जानता कि कैसे करनी चाहिए, किसकी करनी चाहिए। चलो कबीर साहब कहते हैं कि राम की भक्ति करो। कौन सा राम है? कबीर साहब ने कहा कि भक्ति प्यारी राम की जैसी प्यारी आग, जैसे आग प्यारी होती है। आग को हम लोग खाना बनाने के काम में लाते हैं, और ठंडी का मौसम आ रहा है, हाथ पैर सेकने के काम में लाएंगे। आग नहीं हो तो हमारा भोजन नहीं बन सकता। आग नहीं हो, सूर्य भी एक अग्नि का गोला है, अगर सूर्य का प्रकाश नहीं निकले तो हम लोग का जीवन क्या हो जाएगा? जीना दुभर हो जाएगा, जीवन जीना दुभर हो जाएगा। सूर्य भी अग्नि का एक गोला है, अग्नि नहीं हो तो हम लोग जी नहीं सकते हैं, हम लोग भोजन नहीं बना सकते हैं। अग्नि नहीं हो तो हम लोग भोजन को पचा नहीं सकते हैं, क्योंकि पेट के अंदर भी एक अग्नि है जिसका नाम क्या? जठराग्नि। जठराग्नि जब तेज होती है तब भोजन क्या होता है? पचने लगता है। तो कबीर साहब कहते हैं कि राम की भक्ति तो करो, लेकिन राम कौन है? अयोध्यापति राम नहीं। कबीर साहब का राम अलग है। कबीर साहब को घट घट बांसी राम की भक्ति करने के लिए कहा है, जो सबके अंदर में विराजमान है ना, विराजमान। आपके अंदर राम है तो आप मुंह बनाते, तो आपके अंदर से राम निकल जाएगा तब मुंह बनाते नहीं बनाते। दशरथ का पुत्र श्री राम थे, और दशरथ के अंदर जो आत्मा राम थे, जब वह आत्मा राम निकल गया तो तब दशरथ भी बचने के लायक क्या बचा? वह भी नहीं बचा, वह भी दुनिया से चला गया। कबीर साहब कहते हैं कि एक ऐसे राम जो सर्वव्यापक है, सर्वव्यापी है, सबके घट घट में निवास कर रहा है, लेकिन उस राम की परख आज तक किसी का नहीं हो पाया। हम लोग राम राम तो जपते हैं, क्या राम राम जपने से हमारी मुक्ति मिल जाएगी? श्याम श्याम जपने से क्या हमारा कल्याण हो जाएगा? राम राम जपते जपते आज देखिए लोग बूढ़े हो गए है ना, बाल पक गए, लेकिन राम के मर्म को अभी तक वो नहीं जान पाए। राम राम जपते जपते बाल पक गए, लेकिन राम का मर्म को वो अभी तक नहीं जान पाया। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि फिर भी राम की भक्ति करो। किसकी भक्ति करो? तो भक्ति प्यारी राम की भक्ति प्यारी होनी चाहिए, लेकिन राम की भक्ति से पहले संत की भक्ति प्यारी होनी चाहिए। अगर राम से पहले संत की भक्ति प्यारी हो जाएगी तभी आपको राम की भक्ति तक वो पहुंचा सकती है, नहीं तो नहीं पहुंचाएगा। तो सभी के बारे में कहते हैं, सभी भी भक्ति कर रही थी। किसकी भक्ति? राम की भक्ति कर रही थी। वो राम की कोई भक्ति नहीं कर रहे थे, वह गुरु का आदेश का पालन करके साधना करती थी। लोग तो इतनी महिमा बढ़ा दिए हैं राम का कि सभी राम के लिए ललायत है, सब एकदम भक्ति में लगी हुई है राम।
कि आएंगे। राम को सभी को क्या पता था कि राम इसी रास्ते से आएंगे। सभी अपने गुरु का आदेश का पालन करके वो क्या कर रही थी, ध्यान कर रही थी, साधना कर रही थी। राम अपना काम बनाने के लिए कहाँ गए, सबरी के पास गए। राम जी अपना काम बनाने के लिए सबरी के पास गए। कौन सा काम बनाने के लिए, उनकी सीता हरा गई, सीता खो गई। तो भगवान थे तो पता नहीं था कि हमारी पत्नी कहाँ खो गई है। आजकल अगर किसी की पत्नी खो जाए तो तुरंत फेसबुक पर डाल देगा हमारी पत्नी खो गई है, इस रंग की साड़ी पहनी है, इस रंग की चप्पल पहनी है, इस रंग की बिंदी लगाई है, इस रंग की चूड़ी पहनी है। डाल देगा कि नहीं डाल देगा? मोबाइल नंबर डाल देगा। अगर कहीं दिखे इस मोबाइल नंबर पर फोन करिए, आपको इतना इनाम दिया जाएगा। डाल दें कि नहीं? क्या राम के समय में यह सुविधा थी नहीं कि फेसबुक चले, व्हाट्सएप चले, मोबाइल फोन था ही नहीं, तो राम जी कैसे फेसबुक पर डालते? इसलिए राम जी खुद ही खोजना प्रारंभ कर दिया। जब राम जी खुद ही खोजना प्रारंभ कर दिए, खोजते खोजते कहाँ पहुँचते हैं, सबरी की कुटिया में। सबरी की कुटिया में पहुँचते हैं, पता लगाते हुए और माँ सबरी से पूछते हैं कि सीता का पता तुम्हें है, सीता किधर गई है, सीता किधर गई है? और वो जो है क्या नाम था उसका, सुग्रीव, सुग्रीव की कुटिया किधर है? ये सब किससे पूछे? सबरी माई से पूछते हैं। और सोचिए राम भगवान हो करके भी एक भक्ति से पूछते हैं, एक साधना करने वाले से पूछते हैं, एक ध्यान करने वाली औरत से पूछते हैं कि हमारी जो भार्या है, हमारी जो सीता, वो किधर हो गई है? तो बदले में कुछ देना चाहिए कि नहीं? वह जब रास्ता बताया तो उनको भी तो कुछ देना चाहिए। इसलिए कुछ अगर आपको कोई बताता है तो उनको भी कुछ देना चाहिए। ये हमारे देश की परंपरा रही है, ये हमारे देश की रीति रिवाज रही है, ये हमारे देश की संस्कृति रही है। सभी ने कहा कि भगवान जब आप आए हैं तो कुछ मेरे लिए देते चलिए। तो क्या देकर गए? 9 प्रकार की भक्ति देकर गए। कितने प्रकार की? 9 प्रकार की भक्ति। 9 प्रकार की भक्ति में राम जी ने ये नहीं कहा कि तुम सबसे पहले मेरी भक्ति करो। राम जी ने ये नहीं कहा कि तुम शंकर बाबा की भक्ति करो। राम जी ने ये नहीं कहा